इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करूंगा जेवर एयरपोर्ट की। दिल्ली के पास बन रहे इस एयरपोर्ट को लेकर पूरी भाजपा, पूरी केंद्र सरकार बड़ी उत्साह में थी। 9 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन शिलान्यास करने वाले थे। वो शिलान्यास रोक दिया गया और उसकी वजह ये थी कि जो किसान थे उन्होंने 8 याचिकाएं, जिनकी ज़मीनें अधिग्रहित की जानी हैं, वो 8 याचिकाएं लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए और मामला कोर्ट में था, इसलिए पीएम ने ये शिलान्यास का कार्यक्रम टाल दिया। तो ऐसे में किसी से भी पूछिए जेवर एयरपोर्ट के बारे में तो उनको ऐसे लगता होगा कि वो अब ऐसे चमचमा रहा होगा, जैसे आप हमारा सेट देख रहे हैं, कि कैसे वहाँ काम शुरू हो गया होगा, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, कुछ ना कुछ बन रहा होगा। कुछ नहीं होगा तो ज़मीन समतल कर दी गई होगी, कम से कम ज़मीन अधिग्रहित हो गई होगी। ऐसे में हमने मौके पर गए और हम मौके पर गए, वहाँ जाके हमने देखा कि क्या हो रहा है। आप भी देखना चाहते होंगे तो ऐसे में आप देखेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे कि वहाँ मौके पर क्या है। देखिए रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट। पूरा देश जेवर एयरपोर्ट के बारे में सुन रहा है कि कैसे दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, वहाँ जेवर एयरपोर्ट, उसकी जो वजन है, बेसिकली जो बोझ है जो फ्लाइट्स का, वहाँ उसे कम किया जाएगा जेवर एयरपोर्ट के जरिए। ग्रेटर नोएडा के पास जेवर है और वहाँ पर हम खड़े हैं दयानतपुर, जो दयानतपुर के पास जो दयानतपुर गांव है, वहाँ से जेवर एयरपोर्ट की जो काम हुआ है, जितना काम अभी तक हुआ है, वो हम आपको दिखाने आए हैं कि धरातल पर काम क्या हुआ है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अभी बाउंड्री की तरह जगह जगह ऐसे आपको मिलेंगे। कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई तार नहीं खींचे गए हैं। इस तरह के छोटे छोटे जो भी प्राधिकरण है उसने लगाए हैं। एक ये लगा हुआ है और इसके आगे आप देखेंगे कि लोग, गांव वाले उखाड़ के ले गए हैं। यहाँ पे बच्चों ने या गांव वालों ने उखाड़ दिया है। वहाँ कई जगह धरना चल रहा है, कई जगह लोगों की शिकायतें हैं और एक वो बोर्ड लगा हुआ है। इस तरह के ये बोर्ड, जितनी जेवर एयरपोर्ट की जितने कई किलोमीटर की भूमि है, इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ ये बताया गया है कि आप अब इस इलाके में कोई ज़मीन खरीद नहीं सकते, कोई ज़मीन बेच नहीं सकते, गैर कानूनी है क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की जा रही है। तो हम आपको वो बोर्ड दिखाते हैं। इस तरह के जो बोर्ड्स हैं वो ऐसे पूरी जो ज़मीन बताई जा रही है कई किलोमीटर की, जहाँ पे कि जेवर एयरपोर्ट और उससे जुड़े हुए बाकी सारी चीज़ें बननी है। कल को 5 स्टार होटल्स खड़े होंगे, उसके नाम पे केवल एक ये बोर्ड जगह जगह खड़े किए गए हैं। और अब तक इतने सालों से जो चर्चा थी कि जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो हमने आपको बताया किस तरह की बाउंड्री वॉल्स के नाम पर छोटी छोटी खुंटियाँ जैसी लगाई गई हैं। और उसमें ये बोर्ड हैं जो आपको इस एरिया में जगह जगह दिखेंगे और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कोई ज़मीन अब या कोई निर्माण कार्य या किसी भी तरह का भूमि में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। और ऐसे में जो हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि क्या लगता है सर, कब तक बन जाएगा आपका जेवर एयरपोर्ट? क्या नाम सर इधर? ये मेरा नाम खेमचंद है जी। क्या लगता है आपको यहाँ क्या जेवर एयरपोर्ट के नाम पे विकास जो हो रहा है? जब तक किसानों ने पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हमें तो उम्मीद है नहीं कि यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा। हमारा सर्किल रेट है 950 रुपये और हम ग्रामीण में आते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, 25 मई 2018 को सारे गांव शहरी परिवेश में कर दिए। उसकी वजह से हमारे 2 गुना मुआवजा देने 1806 रुपये। और जो हमारा जो इन्होंने संसद में बैठ के जो कानून पास किया वो करा ग्रामीण का 4 गुना, यानी कि 9 चौक 3600 रुपये हमारा मुआवजा मिल रहा है। और ये इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जाएंगे? कोर्ट चले गए हम तो, कोर्ट में हमारी रिट पड़ी हुई है, कोर्ट में पड़ी हुई है ना। हाँ। किसानों की तमाम नाराजगी हैं। इसको लेकर हमने गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं महेश शर्मा, उनसे भी जानना चाहा कि आखिर वजह क्या है। देखिए, जेवर एयरपोर्ट में जब 89%, 89% लोगों ने अपनी कंसेंट दे दी, तो 1% लोग तो भगवान से भी खुश नहीं होते हैं। 89% लोगों ने अपनी कंसेंट दे दी है। ये यहाँ के पूर्व विधायक हैं हुराम सिंह जी, ये यहाँ 3 बार विधायक रहे हैं। इस जेवर एयरपोर्ट से यहाँ का भाग्य बदल जाएगा। तो अब उम्मीद की जा रही है कि हाई कोर्ट का फैसला आया है तो मामला आगे बढ़ेगा, जमीन अधिग्रहित होगी और एयरपोर्ट का काम शुरू होगा, लोगों को मुआवजा मिलेगा, किसान भी शायद सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। तो कल को आप बड़ी खबर देख सकते हैं। और जो सपना देखा ढेर सारे लोगों ने, और आप भी सोचते होंगे कि दिल्ली के पास
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बने, जिससे दिल्ली इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका वजन बोझ कुछ कम हो जाए और जेवर में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बने। तो ये सपना जल्द साकार होगा अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता है तो। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।